guys, this is your tutor and welcome to my channel Crash Course of GST Accounts in Delhi। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 30 दिनों का कोर्स जो कि है जीएसटी अकाउंट्स इन टैली से रिलेटेड। 30 डेज में 30 क्लासेस होंगी। रोज पर हाफ एन आवर का ये वीडियो रहेगा। ओके, तो इसमें मैं पूरा जो भी बेसिक्स होता है जीएसटी अकाउंट्स एंड टैली के कवर करूंगी। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है या फिर उन लोगों के लिए है जिन्हें जीएसटी में इशू आता है, अकाउंट्स में इश्यूज आते हैं या फिर टैली में कोई भी इश्यूज आते हैं। बेसिकली जो भी मतलब स्टूडेंट्स हैं या जॉब कर रहे हैं, कहीं पे डेटा एंट्री की जॉब कर रहे हैं, अकाउंट्स असिस्टेंट की जॉब कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। because they can just clear their doubts with that course and they can learn from that course। तो अगर आप नॉन बैकग्राउंड है अकाउंट्स के तो भी आप ये कोर्स देख के एक ओवरऑल अकाउंट्स का जो बेसिक अकाउंट्स होता है उसका आप जॉब कर सकते हैं एज पर माय व्यू। और जैसा आप उसको इस तरीके से सीखेंगे, अगर जैसे मैं पूरा बताती जा रही हूँ आप उस कोर्स को वैसे ही पूरा फॉलो करेंगे, समझेंगे, तो आप एक अकाउंट्स की, नॉर्मल अकाउंट्स की जो जॉब होती है अकाउंट्स असिस्टेंट लेवल पे, यू कैन स्टार्ट विद दैट। बिकॉज आज मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो बीए कर चुके होते हैं या 12th कर चुके होते हैं, वो लोग कहीं से कितना बार होता है जॉब नहीं मिल पा रहा है, जॉब करना चाहते हैं बट क्या होता है लाइक जो उनका फील्ड है उसमें जॉब नहीं मिल पा रहा है और वो अकाउंट्स में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अकाउंट से रिलेटेड नॉलेज नहीं होता है, कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। तो आप अगर यहाँ से ये 30 डेज का क्लासेस करेंगे और पूरा मेरे चैनल पे देखेंगे, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आपको नया जो लेसन है, नया जो वीडियो है नेक्स्ट डे का, वो आपको आ जाएगा, आपके मोबाइल पे पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास। सो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, तो पहले हम जानेंगे कि अकाउंट्स क्या होता है, व्हाट इज अकाउंट्स। मतलब तो कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही नए हैं, उन्हें नहीं पता है कि मतलब जैसे अभी मैं हूँ तो मुझे साइंस का नहीं पता है कि मुझे साइंस कैसे पढ़ना है, यू नो। तो ऐसे ही अकाउंट्स का भी, जो नॉर्मल जिनका बैकग्राउंड नॉन बैकग्राउंड है तो उनको नहीं पता होगा कि अकाउंट्स है क्या, बेसिकली कहते किसे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट्स जनरली हमारे डेली रोजमर्रा में जो भी हम लेन देन कर रहे हैं, खरीद बेच रहे हैं, उसे हम अकाउंट्स ही कहते हैं। अकाउंट्स तो लेखा पढ़ी को कहते हैं, उसे हम व्यापार कहते हैं बेसिकली। तो जैसे पहले के जमाने में भी जब करेंसी नहीं होती थी तो बार्टर सिस्टम चलता था। जो पहले लेन देन होता था, बार्टर सिस्टम मतलब किसी ने कुछ मुझसे अदल बदल किया है, मतलब मैंने उससे कुछ लिया तो उसने मुझे कुछ दिया। ठीक है, लाइक कैसे किसी ने गेहूं किसी को चाहिए तो वो क्या करेगा, उसको गेहूं देगा, उसके बदले में अगर उसको जितना वैल्यू लगेगी कि मुझे जैसे 4 फल देना चाहिए तो फल दे देगा। तो इस तरह से जो लेन देन होता था उसको व्यापार बोलते थे। जब करेंसी आ गई तो करेंसी के बदले में होने लग गया, लाइक पैसा, जिससे हम पैसे देख के कोई चीज खरीदते हैं। तो वो जो खरीदने वाला है, जो खरीद रहा है, लाइक मैंने कोई चीज खरीदी, मैंने किसी से कुछ चीज लिया तो मैं क्या बोल मुझे क्या बोला जाएगा, परचेजर। और उसने मुझे, सामने वाले ने मुझे वो चीज बेची है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेलर। तो हमेशा अकाउंट्स में दो पार्टी इंक्लूड होती है, ट्रेड में दो पार्टी इंक्लूड होती है, व्यापार में जिसे हम व्यापार बोलते हैं, व्यापार के अंदर दो पार्टी इंक्लूड होती है, एक तो बेचने वाला और एक खरीदने वाला। बेचने वाला अपना सामान बेचेगा और खरीदने वाला पैसे देगा। ठीक है, क्लियर। तो ये था ट्रेड। इसी ट्रेड को जब हम कहीं लिख के रखते हैं, किसी कॉपी में, पेपर में, कंप्यूटर में, वेर एवर, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने लाइक आज दिन में 10 सामान खरीदे हैं, ठीक है, तो 10 का मैं 10 का दिमाग में तो नहीं याद रख सकती, या मैंने तो 10 ही खरीदे हैं। किसी शॉपकीपर ने, जो कोई दुकानदार है, उसने 100 सामान बेचे खरीदे होंगे, बेचे भी होंगे, खरीदे भी होंगे, तो 100 को तो दिमाग में याद नहीं रख सकता। तो वो क्या करेगा, किसी रजिस्टर में, किसी कंप्यूटर में, जहां भी होगा वो उसको लिखेगा। ठीक है, या बिल बनाएगा, उसका बिल मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है। तो उस जो लिखा पढ़ी जो होती है, बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूंगी, जो उसका लेन देन का लेखा जोखा जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। तो क्लियर हो गया।
अकाउंट्स क्या होता है? तो अभी आप देखेंगे, accounts are systematic records of financial transactions of a business or individual. So ये जो शीट है, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये आप अपने कॉपी नोटबुक कहीं भी आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। So what is the introduction of accounts? Accounts are systematic records of financial transaction of a business or individual. मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी। अकाउंट्स क्या होता है हमारा? अकाउंट्स हमारा लेखा जोखा होता है, जो भी हमारी लेन देन की ट्रांजेक्शन होती है। अकाउंट्स हमारे लेन देन की ट्रांजेक्शन्स का एक लेखा जोखा होता है इन अ बिजनेस, किसी व्यापार में, या किसी का पर्सनल, जैसे मैं अपने किसी भी मैं कुछ खरीदती हूँ दिन में सामान, उसका मैं लेखा जोखा रखूँ, ठीक है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं अकाउंट्स हमारे किए गए लेन देन का लेखा जोखा होता है। सो नेक्स्ट, दे हेल्प इन ट्रैकिंग इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करती हूँ। इनकम एक्सपेंसेस से तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हम लोग अकाउंट्स के माध्यम से जो हमारे इनकम होती है, मतलब कमाई होती है, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, एसेट्स मतलब जो भी हमारी असेट्स है, मतलब जो भी हमारे पास चीजें हैं, पैसे की, जो हमने पैसा खर्च करके पहले से ली हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं, जो लंबा टाइम तक चलने वाली है। जैसे हमारा घर हो गया, ठीक है, हमारे पास टीवी है, हमारे पास कूलर है, वट एवर इट इज, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड आर एसेट्स। एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज होती है हमारा जो भी दायित्व होता है, मतलब जो भी हमें खर्चे करने हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। तो इन सब का जो हिसाब हम बुक्स में रखते हैं, उसे हम बोलते हैं, वो हमारी ये हेल्प करते हैं रखने के लिए। अंडरस्टैंडिंग बेसिक अकाउंट्स इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बेसिक अकाउंट्स जो है वो असेंशियल है, मतलब जरूरी है, अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना जो पैसे का अपना है या किसी और की कंपनी का भी पैसे का हिसाब किताब रखना चाहते हैं, तो बेसिक अकाउंट्स हमें सीखना जरूरी है। अब देखिए कैसे रखेंगे, क्या बोलते हैं, जिस किताबों में हम ये सब लिखते हैं, मतलब अब वहां से मैं स्टार्ट करूंगी, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स आर नथिंग बट द सब डिविजन ऑफ द जनरल। सब्सिडरी बुक्स आर नथिंग बट द सब डिविजन्स ऑफ जनरल। सब्सिडरी बुक्स बेसिकली कुछ नहीं होता है, नॉर्मल है। जैसे आपने आज 10 पेन के पैकेट खरीदे हैं, ठीक है, आपने 20 रुपए का एक पैकेट था, तो 10 पेन के पैकेट आपके 200 रुपीज के हुए। आपने वो, कोई सामने दुकान है आपकी हीरा स्टेशनरी, आपने हीरा स्टेशनरी से खरीदा है, ठीक है, आज के दिन में। तो अब आप इसे किसी रजिस्टर में लिखेंगे, तो आप उसमें एक कॉलम डेट का बनाएंगे, एक कॉलम के अंदर पार्टी नाम लिखेंगे, उसमें लिखेंगे हीरा स्टेशनरी, आज ये डेट थी, इस डेट को हीरा स्टेशनरी से, सामने आपने जो अमाउंट पे किया है, अमाउंट मतलब जो पैसे पे किए हैं उसके लिए, वो आप सामने लिख देंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं? बुक्स कहते हैं, अपनी सब्सिडरी बुक्स कहते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले हम जिसमें अपना ये लेखा जोखा लिखते हैं जिस बुक में, उसे हम सब्सिडरी बुक कहते हैं। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन द कंसर्न सब्सिडरी बुक एंड देन पोस्टेड इन द लेजर। उसके बाद में आएंगे व्हाट इज लेजर, जो हमारा जो ये ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, उसका जो भी पार्टी वाइज मेंटेन करना है, उसे बेसिकली हम लेजर बोलते हैं। तो ट्रांजेक्शन एंड सब्सिडरी बुक्स, अभी आपका ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया कि रजिस्टर में जो भी मेंटेन कर रहे हैं, लाइक जो भी लिख रहे हैं उस पार्टी के नाम से, आपने कितना पैसा दिया उसको, वो होता है हमारा ट्रांजेक्शन। नाउ ट्रांजेक्शन एंड सब्सिडरी बुक्स, सबसे इसमें 6 तरह की बुक्स आती हैं हमारी, ठीक है। अभी एक ही जगह तो हम सारा चीजें नहीं लिख सकते है ना, ठीक है। तो उसमें हम एक बनाएंगे कैश बुक। कैश बुक मतलब जिसमें हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश, जैसे आजकल कुछ सामान हम लाइक उधार पे भी खरीदते हैं, ठीक है, कुछ डिस्काउंट्स पे खरीदते हैं, हाथ के हाथ पैसा देके, कुछ एडवांस पे भी बुक करा देते हैं। तो उसके हिसाब से हमारी अलग अलग बुक्स बनती हैं। तो पहली इसमें हो गई आपकी कैश बुक हो गई, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश। तो कैश बुक के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो भी हमारा पैसा आया है या पैसा गया है। रिसिप्ट्स मतलब आया है और पेमेंट्स मतलब गया है। परचेज बुक, क्रेडिट परचेज मतलब उधार की परचेज जो होती है, जो हमने बिना पैसे दिए खरीदी है, कि हम उसके पैसे बाद में देंगे। सेल्स बुक, सेल्स बुक मतलब क्रेडिट सेल्स,
जो हमने सेल्स की है, ठीक है। सेल्स रिटर्न्स बुक्स, सेल्स रिटर्न बुक्स मतलब जो भी हमने सेल की हुई थी लेकिन वो हमारा उसमें से कुछ मटेरियल वापस आया है अगर, तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक हो गई परचेज रिटर्न, जो आपका परचेज, आपका खरीदा हुआ माल अगर आपने किसी को वापस किया है तो दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न, उसे हम परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जनरल प्रॉपर, जो अदर ट्रांजेक्शन्स है लाइक आपने स्टेशनरी खरीदी है, आपने छोटा छोटा जो भी होता है, आपने ऑटो का पैसे दिया है, आपने टेम्पो का दिया है, दैट इज जनरल प्रॉपर, मतलब जनरल वाउचर्स हो गए, ओके, जेवी हो गई आपकी। सो अभी देखिए, बेसिकली अभी तक मैंने आपको ओवरव्यू दिया जहां आपको मतलब पता ही नहीं था कि अकाउंट्स होता क्या है, तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अकाउंट्स है लेन देन का लेखा जोखा रखना, ठीक है, मतलब, और उसके लिए हमें बुक्स बनानी पड़ती है, उन्हें सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। और देन सब्सिडरी बुक्स के लिए हमें जो 6 बुक्स बनानी पड़ती है वो मैंने आपको बताया। नाउ कम ऑन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटिंग के लिए जैसे होता है ना इंग्लिश में कि किसी वर्ड का मीनिंग कुछ होता है, उसी सेम वर्ड का मीनिंग कुछ और भी होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैं आपको बोलूँ कि अरे कैश आपके बुक्स में आया था ना, तो आपको उसे डेबिट करना चाहिए था, लेकिन वहीं पे मैंने किसी से कुछ खरीदा तो आपने उसके नाम को डेबिट कर दिया, क्यों किया, ठीक है। तो उस जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने के लिए हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स को अगर कंसीडर करेंगे तो हमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो है वो याद रखने बहुत जरूरी होते हैं अगर आप एक अच्छा बेस ऑफ अकाउंट्स चाहते हैं तो। आप इसको याद रख के कोई भी एंट्रीज कहीं पे भी पोस्ट आउट कर सकते हैं, कहीं पे भी फ्रेम कर सकते हैं। सो द फर्स्ट रूल इज रियल अकाउंट्स, देयर इज अ टाइप ऑफ अकाउंट्स इज थ्री अकाउंट्स, ठीक है। रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट्स बेसिकली जो भी आपका रिलेट करता है जहां पे आपका रियल मतलब रियल में मनी गया है या आया है, ओके, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रिलेट करता है जहां भी किसी पर्सन को आपने ड्यू किया है, ठीक है, किसी पर्सन से आपने खरीदा है, लाइक उसको पे नहीं किया है, पर्सन से खरीद लिया है अभी, अब पैसे आप बाद में देने वाले हैं, दैट इज पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हो गया हमारा, मतलब जिनको भी आपको नॉमिनल अकाउंट नाम से खड़ा करना है बेसिकली, मतलब ना तो उनमें कोई पर्सन है और ना ही आपके पास कोई कैश आया है, ना ही आपके लिए बैंक से गया है। तो ये जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं बेसिकली, इसके अंदर आपके वो अकाउंट होते हैं जहाँ पे आपका कैश और पर्सन का मतलब कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं होता है, सिर्फ जो पास होते हैं जनरल वाउचर पास होते हैं, मतलब जो आपको पता है। तो डेबिट, व्हाट, यहाँ पे बेसिकली अकाउंट्स में एक चीज डेबिट होगी तो एक क्रेडिट होगी सेम अमाउंट। तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है, जो चीज जितने से डेबिट होती है उतनी चीज से दूसरी चीज क्रेडिट होगी ही होगी। अगर आपने 100 रुपए डेबिट किए हैं तो 100 रुपए क्रेडिट होंगे ही होंगे, ठीक है। दैट वो इक्वल चलता है, डबल इफेक्ट लेता है, ठीक है। तो रियल अकाउंट्स फर्स्ट जो है उसके अंदर हमारा फर्स्ट रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन डेबिट, मतलब जो चीज आएगी उसे हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज जाएगी उसे हम क्रेडिट करेंगे। अब चीज से मतलब यहाँ पे पैसा और बैंक की ओर, ठीक है। तो व्हाट कम्स इन डेबिट मतलब आपका जैसे मैंने किसी से 50 रुपीज लिए हैं, ठीक है, मैंने 50 रुपीज रमेश से उधार लिए, तो मेरे पास क्या आया, पैसा, ठीक है। तो मैं किसे डेबिट करूंगा, पैसे को। 50 रुपीज चाहे फिर उसने मुझे यूपीआई किए हैं, बैंक में आए हैं या फिर कैश आए हैं, तो मैं किस चीज को डेबिट करूंगी, कैश और बैंक, वॉट एवर, ओके, कैश डेबिट और बैंक डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट कौन होगा, क्रेडिट होगा देने वाला, ठीक है, द गिवर। यहाँ पे ये वाला रूल आता है पर्सनल अकाउंट वाला। पर्सन पर्सन कौन था, द गिवर कौन था, गिवर था हमारा रमेश। तो मैं क्या करूंगी, डेबिट करूंगी कैश 100 रुपीज
एंड क्रेडिट करूंगी गिवर जो था मेरा रमेश उसको। ओके, पर्सनल अकाउंट में आप समझ गए होंगे इसी के एग्जांपल से। पर्सनल में अभी वहां मैंने किसी से पैसे लिए थे, अब मैं बोल रही हूँ मैंने रमेश को वो पैसे वापस किए 50 रुपीज या 100 रुपीज। ठीक है, मैंने 100 रुपीज रमेश को वापस किए, तो मेरे यहाँ से क्या गया है, कैश गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी उसको, व्हाट गोज आउट, ये वाला रूल अप्लाई होगा रियल अकाउंट्स का। रियल क्या है, मनी। ओके, तो कैश को करेंगे हम क्रेडिट, बट द पर्सन कौन था, रिसीवर। तो रिसीवर पर्सन मतलब रमेश को करेंगे वापस से डेबिट। ओके, तो पहले जो रमेश है वो क्रेडिट हुआ था, ठीक है, और अभी डेबिट हो गया 100 रुपीज से, दैट मीन्स वो वहां पे डेबिट क्रेडिट इक्वल्स हो गया उसका। ये जो हमारा अकाउंट था वो हिसाब था वो नील हो गया, उसने मुझे 100 रुपये देने थे, दिए, मैंने उसे वापस कर दिए, तो वो क्लियर हो गया। ठीक है, नॉमिन ये दोनों तो साथ साथ चलते हैं। नॉमिनल अकाउंट जो होता है उसमें क्या बोलता है ये रूल कि ऑल एक्सपेंस ऑन, जो लॉस है हमारे, जितना भी हमारा मतलब सब एक्सपेंस है, लॉस है, वो डेबिट होगा। अब आप बोलेंगे एक्सपेंस लॉस में तो पैसा जाता है, तो फिर ये डेबिट क्यों हुआ। हाँ बिल्कुल पैसा जाता है, ठीक है, लेकिन ये नॉमिनल अकाउंट्स है। पैसा गया है तो हमारे यहाँ पे डायरेक्टली तो पैसा नहीं गया, जब आपने पैसा गया होगा तो उसको क्रेडिट किया होगा कहीं पे, ठीक है, लेकिन जो अभी लॉस हुआ है उसको हम डेबिट करेंगे, दिस इज द रूल बेसिकली। तो ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, एक्सपेंस मतलब जैसे आपने कोई भी एक्सपेंस किया है, लाइक मैंने स्टेशनरी खरीदी बिजनेस के लिए 200 रुपए की, ठीक है, 200 की स्टेशनरी खरीदी, तो स्टेशनरी अकाउंट क्या होगा हमारा, डेबिट होगा। क्या है हमारा एक्सपेंस, क्या हुआ, स्टेशनरी हुई है। मैंने पेट्रोल भराया मेरे व्हीकल में, तो पेट्रोल अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, कोई भी खर्चा हो वो क्या होगा, डेबिट होगा। या कोई भी लॉस हो, जैसे मुझे लॉस हो गया, अभी कुछ 20 रुपए का मुझे लॉस हो गया, मैंने पेन खरीदा था 100 रुपए में लेकिन बेच 80 रुपए में दिया, तो वो जो लॉस है, लॉस जो हुआ है 20 रुपीज का, उसमें वो डेबिट होगा। ओके, एंड ऑल इनकम एंड गेन्स जो होते हैं क्रेडिट होते हैं, जितनी भी हमारी इनकम्स होती हैं। इनकम्स यहाँ पैसा आने की इनकम का मतलब नहीं है, इनकम के नाम से मतलब है। इनकम का नाम क्या है बेसिकली, जैसे मैंने किसी से 20 रुपया कमीशन लिया, या मैंने किसी का फ्लैट सेल कराया या रेंट पे दिलवाया, उस पर मैंने 8,000 कमीशन लिया, तो कमीशन इनकम क्रेडिट होगी। और जो पैसा आया है उसमें ये फर्स्ट वाला रूल रियल अकाउंट्स वाला अप्लाई होगा, व्हाट कम्स इन, क्या आया आपको, पैसा, तो वो होगा डेबिट। मतलब कैश या बैंक हो जाएगा 8,000 से डेबिट, और कमीशन इनकम किसके अगेंस्ट आया वो पैसा, किसके लिए, वो आया है मुझे कमीशन के अगेंस्ट, तो कमीशन हो जाएगा क्रेडिट। तो मेरी इनकम होंगी क्रेडिट और एक्सपेंस होंगे डेबिट। क्लियर, आई होप it will get clear, very clear. So now come on the types of accounts. Okay, there are three main types of accounts: real, personal, and nominal. Yeah, already I have explained it to you, but still I am again explaining it. Real accounts include assets like cash, inventory, and equipment. जो रियल अकाउंट्स होते हैं उसमें हमारे जो असेट होती है, इंक्लूड्स असेट्स लाइक कैश, इन्वेंट्री एंड इक्विपमेंट। जो भी मतलब हमारा कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए। इन्वेंट्री मतलब जो भी आपका स्टॉक होगा, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कुछ मतलब जहाँ पे आपका कोई प्रोडक्ट है जो आपके पास रखा हुआ है आपने खरीद के, उसे हम स्टॉक बोलते हैं, तो उसे ये इन्वेंट्री बोला जाता है। इक्विपमेंट्स मतलब जो भी मशीनरी होती है। पर्सनल अकाउंट्स रिलेट टू इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन, while nominal accounts record income and expenses. ठीक है, the accounting equation. Now, the fundamental accounting equation is assets equals to liability plus owner's equity. This equation ensures that the books are always balanced. It forms the basic for double entry bookkeeping where every debit has a corresponding credit. सो बेसिकली जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां पे हमारा एक कॉलम होता है एसेट्स का और एक होता है लाइबिलिटीज का, राइट। ऑब्वियसली हर जगह पे लाइबिलिटीज और एसेट्स दोनों ही होती है, नॉर्मल है ये तो, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा बिजनेस में भी होता है कि हमारे पास एसेट है तो लाइबिलिटी भी होगी।
अगर हमने कुछ खरीदा है तो उसके सामने कुछ पे भी किया होगा या करना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। ठीक है। हमने अगर किसी से मटेरियल कुछ खरीद के रख लिया और उसका पैसा बाकी है, तो जो पैसा बाकी है वो हमारी लायबिलिटी हो गई, मटेरियल खरीदा वो हमारा स्टॉक हो गया, तो स्टॉक एसेट हो गया। और जो हमारी खरीदे हुए का बैलेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी है, भाई मुझे इतना पैसा इसको देना है, राइट। तभी वो बोल रहे हैं कि जो एसेट्स है, इक्वेशन क्या है, द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स। हमारी जो फंडामेंटल अकाउंटिंग की इक्वेशन वो क्या होती है, एसेट्स जो होती है, जितने हमारे पास जो एसेट्स हैं, जो भी सारा हमारे पास पैसा है, मतलब जो भी मैंने परचेज किया था मटेरियल उसका स्टॉक, ठीक है, या मेरे पास बैंक में जो पैसा पड़ा है, इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी का मतलब होता है जितना पैसा मैंने डाला है या मैंने बनाया है जो मेरा है बेसिकली, ठीक है। तो लायबिलिटी और जो मुझे पे करना है वो मेरा एसेट्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। दिस इक्वेशंस ensure that the books are always balanced। दिस इक्वेशन से हमें पता चलता है अगर इक्वल होती है कि बुक्स हमारी ऑलवेज बैलेंस्ड है। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फॉर डबल एंट्री बुक कीपिंग वेयर एवरी डेबिट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कुछ डेबिट होगा तो क्रेडिट भी होगा ही होगा। सो डबल एंट्री बुक कीपिंग पे आते हैं कि अभी हम एंट्री करेंगे कैसे। बेसिकली डबल एंट्री बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स ईच ट्रांजैक्शन इन एटलीस्ट टू अकाउंट्स, कि हर एक ट्रांजैक्शन जो होती है वो एटलीस्ट दो अकाउंट में जाती है। अभी आपने वही किसी से कुछ खरीदा है तो दो पार्टी के बिना तो नहीं खरीदा जाएगा, एक खरीदने वाला होगा एक बेचने वाला होगा, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो वही उसी को ही हम बेसिकली, कोई डेबिट होगा तो कोई क्रेडिट होगा दोनों में से, तो उससे ही हम डबल एंट्री सिस्टम भी यू कैन से। द बेसिक्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होते हैं, ये देखिए अभी पिछले वाले हमने रिकॉर्डिंग में ही क्लियर किया था। बैलेंस शीट एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी एंड इक्विटी, ठीक है। तो एसेट्स हमारी यहाँ पे डेबिट हो रही है, लायबिलिटीज में ये देखिए हमारा क्रेडिट होगा जो हमारा डिक्रीज होता है, राइट। और लायबिलिटीज इक्विटी में हमारा इंक्रीज होगा, क्रेडिट साइड जो हमारी लायबिलिटीज है वो इंक्रीज होंगी, और डिक्रीज से हमारा डेबिट जो होगा वो उसको डिक्रीज करेगा, राइट। इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंसेस जो है उसमें डेबिट होंगे तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, ठीक है, और क्रेडिट होंगे तो डिक्रीज होंगे। रेवेन्यू में डेबिट होगा तो रेवेन्यू डिक्रीज होगा, और क्रेडिट होगा तो इंक्रीज होगा, बिकॉज इनकम हमेशा क्रेडिट ही होती है, ओके। लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट होती है, इसके लिए रिवर्स होता है, क्रेडिट पे वो इंक्रीज होती है। डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू मेंटेन balance। This system provides accuracy and helps in detecting errors in financial records। Importance of accounts। Proper accounting helps in making informed business decisions। ठीक है। प्रॉपर अकाउंटिंग अगर आप रखेंगे तो आपको जो बिजनेस के डिसीजन लेने हैं उनमें हेल्प करेगी। लाइक मुझे पता है कि मेरे ऑलरेडी जो मैंने सामान खरीदा है 4 दिन पहले 2,000 का, उसका पैसा देना बाकी है, और मेरे बैंक अकाउंट में मैंने बुक से देखा कि 1,000 रुपीज ही बता रहा है, तो ऑब्वियसली मैं जो अपनी परचेज है वो सोच समझ के करूंगी, या मैं देखूंगी कि मुझे कितने का आगे इसको पे करना है, या मेरे पास कितने दिन है इसका पेमेंट करने के लिए। लाइक मैंने उससे 1 महीने का टाइम लिया था और मेरे अकाउंट्स में 15 दिन शो हो रहे हैं, 15 दिन का पेमेंट ही, मतलब 15 दिन हो चुके हैं उसको बिल को रिकॉर्ड किए हुए, तो मैं ये देख सकती हूँ कि मुझे 15 दिन में इसका 2,000 रुपये पेमेंट करना है, तो मैं उसके हिसाब से अपनी नेक्स्ट परचेज करूंगी या नेक्स्ट सेल करना है। पैसा आने वाला है कहीं से तो वो भी हम उसमें देख सकते हैं। इट इंश्योर कंप्लायंस विद लीगल एंड टैक्सेशन रिक्वायरमेंट। जितना भी आपका लीगल और टैक्सेशन का रिक्वायरमेंट्स है, जहाँ पे आपको कुछ मतलब पेमेंट्स करने हैं टैक्स के, या फिर डेट्स हैं लीगल की, वो आपकी कंप्लायंस की यहाँ पे, कंप्लायंस मीनिंग है आपकी जो लीगल, जो भी जितना टैक्सेशन वगैरह के रिटर्न्स वगैरह होते हैं उन सबको आप कंप्लायंस ही बोलते हैं, तो उसको अश्योर करता है कि वो प्रॉपर रहेंगे आपके, अगर आप अकाउंट्स अच्छे से रखते हैं। एक्यूरेट अकाउंट्स फैसिलिटेट फाइनेंशियल एनालिसिस, प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग। So guys, this video was this is it only, okay।
तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपके चैनल पे पॉपअप आ जाएगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा सेकंड वीडियो बनाने का। नहीं, आई विल मेक इट डेफिनेटली। एंड कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, उसमें कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारा फर्स्ट ही सेशन था, तो जिसमें आई नो जो क्लास है उसके अंदर आपको बेसिक्स में खाली इतना क्लियर हुआ होगा कि लेन देन को हम अकाउंट्स बोलते हैं, जिसको हम लिख के रिकॉर्ड करते हैं तब उसे अकाउंट्स कहा जाता है। और इसमें सेलर परचेजर कौन होता है, और हम एंट्रीज क्या होती है, मतलब बेसिकली एंट्री होता क्या है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं इसे डेबिट कर दिया, इसे क्रेडिट कर दिया। तो दैट्स इट। ओके, बाय, टेक केयर।